So hey everyone, good morning from Kedarnath. तो भाई अभी आप में से कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा कि यार तुम तो रात को ट्रैक कर रहे थे और अब सीधा एकदम गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ एकदम बोल रहे हो। सो अभी रात को ऐसा सीन हुआ कि पुनीत भाई की थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हमने जो हमारा नियर बाय था वहाँ पर अपना एक कैंप कुंप लगाया, परमिशन ली, वहाँ का हमें रेंट भी देना पड़ा। सोचो बस एक ज़मीन का भी मतलब यहाँ पर बहुत सही, बहुत महंगा हो रखा है, बहुत गंदा महंगा हो रखा है। मतलब हर चीज़, मतलब कोई अपना कैंप भी नहीं लगा सकता, लिटरली इतना महंगा कर रखा है। तो हमने फिर कैसे तैसे करके मैनेज करके ज़मीन का रेंट दिया, थोड़ा बहुत जो 1 नाइट का जो देना था हमने वो रेंट दिया। फिर उसके बाद अपना कैंप बिल्ड करा, क्योंकि पुनीत भाई की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए हमें एक ही जगह पे थोड़ा स्टे करना पड़ा। अभी भी यहाँ से केदारनाथ कम से कम 4.5-5 किलोमीटर बचा हुआ है। तो ऐसा करते हैं कैंप के बाहर चलते हैं और आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। यहाँ पर है हमारा कैंप और हमारे कैंप के सामने के नज़ारे देखो, कितना अल्टीमेट लग रहा है। ये हमारे कैंप के सामने के नज़ारे हैं और यहाँ पर पुनीत भाई चाय पी रहे हैं। तो अभी हमने चाय रेडी करवाई है, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं सबसे। तो भाई साहब हमने मंगाई चाय, और चाय बस पकड़ते ही ठंडी हो गई, सबसे लिटरली उन्होंने बस बर्तन से निकाली और हमें पकड़ाई और हमने चाय पकड़ी और हम एक सांस में पी गए। है पुनीत भाई, कैसे ठंडी हुई चाय एकदम। भाई यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा है कि मतलब मेरा हाथ ना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, चाय को यूँ डर करके हाथ हिल रहा था। तो अब ऐसा करते हैं, फटाफट अपना कैंप को पैक चेक करते हैं और आपको केदारनाथ की रूट में वापस मिलते हैं। तो यहाँ पर वो है कुछ मज़ेदार सीन क्या है वो तो मैं आगे जाके केदारनाथ के मंदिर पहुँच के आप सबको बताऊँगा ढंग से। और कुछ मज़ेदार सीन हो गया। अभी फ़िलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं घोड़े में, सोचा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कुछ ट्राई कर लेते हैं बढ़िया सा, क्योंकि हमारे पे जो लगेज है बहुत ज़्यादा भारी है। तो अब घोड़े आ रहे हैं, घोड़े में बैठते हैं, फिर आगे चल के मिलता है। तो वो आ रहे हैं हमारे घोड़े इसमें बैठ के जाएंगे हम। हमने सोचा लाइफ का कुछ दूसरा एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं। और भाई यार हम कम से कम 11-12 किलोमीटर चल के आए। हमको जो लगेज था ना उसने हमारी वाट लगाई थी बहुत बुरी तरीके से, ये सब चढ़ने की हिम्मत नहीं थी। जब हम रात को सोचा हम शायद चित हो गए थे, तो सोचा घोड़ा कर लेते हैं, घोड़े में चलते हैं। भाई चढ़ू कैसे ओ भाई, 1 2 3 ओ अरे दूसरा पैर का है, एक से पैर उठाना पूरा। तो अभी चल रहा है कुछ खतरनाक सीन एकदम मजेदार। ये देखिए भाई जी हमें छोड़ रहे हैं। भाई आपका नाम? मेरा नाम विक्रम जी के गांव घोड़े हैं ये, वो भी रॉयल वाले एकदम, इनमें पंडित जी लोग जाते हैं। तो इनका नाम है गुड्डू, इनका नाम है पवन। तो ये है हमारे गुड्डू पांडे। तो ये आ गया घोड़ा स्थान सामने, जहाँ पर घोड़े वेट करते हैं। ये रहे हमारे घोड़े। है पुनीत भाई स्पेशल घोड़े। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। चलो अब आराम करिए। तो देवी और सज्जनों ये देखिए महादेव केदारनाथ। तो फाइनली हम केदारनाथ पहुंच गए हैं। ये सामने केदारनाथ जी का मंदिर, और अभी आपको अगल बगल से घुमाते हैं कैसा कैसा यहाँ पर है। तो ऐसा है मंदिर पीछे से दिखने में कुछ, और ये वो बड़ा पत्थर है जो आपदा के दौरान आया था, और इसकी वजह से पूरा मंदिर बच गया था। सोचो मंदिर भाई बहुत ओपी है, बहुत ओपी।
महादेव का वास है, कैसे अच्छा नहीं होगा। तो आप सबको दिखाता हूँ भैरवनाथ जी का मंदिर किधर है। तो ये पुल क्रॉस करके आ रहे हैं उस तरफ, अगर आप सबको दिख रहा हो तो कौन, ये देखो वो केदारनाथ जी का मंदिर है। पुल क्रॉस करके आ रहे, ऊपर टॉप में भैरवनाथ जी का मंदिर है, तो वहाँ जाना है अभी हमें। तो अभी हम भैरवनाथ जी का ट्रैक कर रहे हैं, बट ऊपर से भी जो खूबसूरत नज़ारे हैं ना, तो वो दिखाना तो बनता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका भैरवनाथ जी का मंदिर। यहाँ पर आप सब भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि हम तो निकल रहे हैं, मतलब यहाँ पर बैठेंगे बाहर पे थोड़ी देर। तो भैरवनाथ जी के मंदिर हम पहुँच गए। व्यू यहाँ से अल्टीमेट है, और यहाँ से पूरी केदारनाथ वैली दिखती है पूरी, वही तो दिखाते हैं हम सबको। ये देखिए पूरी केदारनाथ वैली दिखती है। तो अभी हम भैरवनाथ जी के मंदिर से भी होके आ गए। थकान होगी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम रहता है ना, इसलिए, और ऊपर से हम इतना भाग दौड़ रहे हैं इस चक्कर में। तो अभी आरती का टाइम होगा 6 बजे 6:30 बजे के आसपास, तो आरती मिलेंगे सीधा। अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ रखा था, तो बैठा था खाली, क्योंकि अभी आरती के लिए काफ़ी टाइम है। और पुनीत अभी अपने बेड में आराम कर रहा है, मतलब वो थोड़ा थक गया था, इसलिए वो थोड़ा रेस्ट करने चले गया। तो बचा मैं, फिर मैंने सोचा अब आपको बाहर के नज़ारे दिखाते हैं, कुछ गुफ्तगू करते हैं आपसे थोड़ी सी। तो मैं ये कह रहा था यार, जब से मैं यहाँ आया हूँ ना, माने कि यहाँ की जो खूबसूरती, यहाँ की जो वाइब्स है ना यार, उन्हें हम शब्दों में पिरो नहीं सकते। महादेव का जो निराला वो है ना खेल, माने कि आप अगर आप देखें तो हम 2 दिन बाहर रुके थे, मतलब बाहर होटल में, क्योंकि 2 दिन हाई अलर्ट हो रखा था। तो 3 रात हम होटल में थे, 2 दिन थे और 3 रात थे, मानिए टोटल 3 डेज़ ही मान लो। तो 3 डेज़ के लिए बाहर हम होटल में थे। फिर उसके बाद हम आए, उसके बाद हमने, जब हमसे पूरा ट्रैक नहीं हुआ गया तो हमने कैंप करा। कैंप करने के बाद फिर हम वापस आए। वापस आने के बाद हम दर्शन के लिए रुके रहे काफ़ी देर तक। तो वही है ना, जो चीज़ होनी होती है वो होगी। तो बस महादेव की कहानी कुछ ऐसी है, मतलब मज़ा आ गया सच्ची में। एक छोटा सा अपडेट देता हूँ आप सबको, अगर आप में से कोई केदारनाथ आना चाहता है ना, तो अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते हो तो यार मतलब ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि वो ट्रैक इतना बड़ा है कि यार इंसान की तबीयत भी ख़राब होती है। तो मत बेटर आप या तो खच्चर या घोड़ा कर लो रास्ते से, या फिर आप हेलीकॉप्टर से आ जाओ। तो उसमें एटलीस्ट आपकी तबीयत भी ख़राब नहीं होगी और आप टाइम पे पहुंच जाओगे, क्योंकि जो टाइम पे पहुंचते हैं उन्हीं को दर्शन करने का मौका मिल पाता है। बाकी तो वरना 2 बजे के बाद जल चढ़ाना बंद हो जाता है, माने कि ऐसा कुछ रूटीन है। उसके बाद फिर आपको दर्शन का ढंग से मौका नहीं मिल पाता, तब ऐसे ही होता है काम। तो छोटा सा अपडेट, अगर आप सब में से कोई आना चाहता है तो जो मैंने आपको बता दिया, या तो आप चौपड़ से आओ या फिर आप घोड़ा खच्चर ले लो रास्ते से, क्योंकि उसमें फिर आपका तबीयत ठीक रहेगा। और कोशिश करना अपने साथ कम से कम सामान लेके आओ, और कपड़े जो हो गर्म से गर्म हो, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। और यहाँ आ रहे हो तो होटल हमेशा एडवांस में बुक करना। तो ये था एक छोटा सा अपडेट। अब मैं अपने टेंट में जाता हूँ और आराम करता हूँ थोड़ी देर। सो लुक एट द व्यू यार, लुक एट द व्यू। केदारनाथ कितना अच्छा लग रहा है अभी रात को। पूरी लाइटनिंग खुल चुकी है, पूरी लाइटनिंग। और अभी आरती का समय हो चुका है, इसलिए हम बाहर आ गए। सो मज़ा आने वाला आज, बहुत ज़्यादा मज़ा। चलते हैं। तो अभी सारे के सारे लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं और ख़तरनाक हिसाब होने वाला है। अभी आरती शुरू होगी थोड़ी देर में, फिर मज़ा आएगा।